और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। और जैसे कि आप लोग सब वाकिफ हैं, रुद्र का मतलब महादेव या शिव या एक और पर्यायवाची हुई प्रचंड आ गई और उसके बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला इस वक्त जारी है। पहला यह है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा सोचने पर कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना भी चाहता है कि नहीं। इसे विशेष रूप से सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ तुरंत और घातक प्रतिक्रिया देने के लिए बनाया गया है। इस वक्त की सूरत हाल है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे भी। एज ए जर्नलिस्ट ये मेरा तजिया है, एक्सपर्ट तो आप हैं डिफेंस एरियाज के, लेकिन मुझे लगता है कि ईस्टर्न साइड के ऊपर वो तैयारी पकड़ रहे हैं किसी भी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। तो वो जी बार बार धमकी आती है, हम ये तोड़ देंगे, हम ये काट देंगे। तो इंडिया ने इस बार क्या किया, उसको चौड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, हम आपको एक बार भी धमकी नहीं दी कि हम बांग्लादेश को खा जाएंगे, बांग्लादेश को हम ये कर देंगे। पाकिस्तान ने नाज़रीन फिजाई हुदूद बंद करने का ऐलान कर दिया है। कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। जो एक मुख्तलिफ चीज जो सामने आई है कि जिस तरीके से ओपनली अफगानिस्तान ने अपने को एक्सर्ट किया है ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर। पाकिस्तान को शौक मिला है और शौक के साथ पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिलाई है अफगानिस्तान तालिबान की सरकार ने। भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल्स अपनी सरहदों पर तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तान के अहम मकामात को अपने टारगेट पर रख दिया है कि उन मकामात को हम निशाना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एलबी फैक्ट टीवी में। तो दोस्तों, भारत की रुद्र ब्रिगेड को देख पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि भारत की ये सबसे खतरनाक ब्रिगेड है और ये पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने में एकदम सक्षम है। तो आतंकियों को भी अब डर सताने लगा है कि भारत की ये ब्रिगेड कहीं बॉर्डर पे तैनात ना हो जाए। तो दोस्तों, आपकी क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में राय बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया, साइलेंट प्रोसिक्यूशन हो रहा है, इतने रेडिकलाइज्ड लोग हैं वहां के। फिर भी आप देख लेना मोहम्मद यूनुस को, तो मोहम्मद यूनुस साहब को तो वो मिला हुआ है नोबेल प्राइज, तब तो उनकी ये हालत है। एक भी सेंटेंस उनके मुंह में नहीं, उनके मुंह से नहीं निकला हिंदू माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के लिए। हिंदुओं की बात करना तो बांग्लादेश में जो है ये अपराध हो रखा है। तो ये है कि देखिए वो फिर से अपने कर्म की ओर लौटेंगे। और अभी तो मैंने देखा कि कल परसों वापस से आग लगी हुई थी, फिर वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गया। इस बार यूनुस के ही अगेंस्ट में हो गए हैं प्रोटेस्ट शुरू। कुछ लोगों की वहां पे मैंने सुना कि झड़प में वो पुलिस ने लाठीचार्ज किया या फायर किया, तो उसमें भी वो उनकी भी मौतें हुई हैं। सो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वुड ऑलवेज रिमेन अ पॉलिटिकल सरदर्द फॉर इंटायर कम्युनिटी, इंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिकॉज ये दोनों देश जो है ना, इनको पता कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ एक चीज है, रिलीजन। उसी को लेके इन्होंने जो है ना नफरतें फैला दी है पूरी दुनिया में। तो अब आप इनसे आप क्या ही उम्मीद करेंगे। अब आप देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मतलब जाकिर नायक और ये लोग उनके हीरो हैं। आज डॉक्टर बन के अगर यार बम फोड़ रहे हो, अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम है अल फलाह, वहां पे फलाही के अलावा सारे काम हो रहे हैं भाई। ये तो मैं हैरान हो गया, ये कौन सी मानसिकता है भाई। ये तो मेरी समझ के एकदम बाहर हो गया कि भाई अगर डॉक्टर्स फॉर गॉड सेक, अब उसके बाद अगर कोई आदमी कहे कि भाई हम अपने यहाँ पे ये डॉक्टर नहीं रहेंगे, तो आप कहेंगे ये देखिए जी यहाँ पे इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं ये लोग। बताइए भाई, एक बात बताइए आदू जी, 2900 किलो या 3000 किलो का वो अमोनियम नाइट्रेट क्या कर रहा है, किसको उड़ाना है? अरे 60-70 साल में आदमी ऐसे ही चला जाता है, उसको काहे तुम 20-30 साल जल्दी उड़ाने के चक्कर में लगे हुए हो। मगर अब आप देख लीजिए ये मानसिकता है। अब ये मेडिकल डॉक्टर्स है, इनके ऊपर क्या जुल्म हुआ, इनके ऊपर कौन सी नाइंसाफी हो गई कि इनको ऐसा करना पड़ा। इनको तो गवर्नमेंट ने कहा तुम अपनी यूनिवर्सिटी बना लो भैया, अरबिक यूनिवर्सिटी बना ली अल फलाह। तो यही है, देखिए वो चिकन नेक के लिए भारत को भी बिल्कुल अपने आप को स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि बार बार बांग्लादेश और पाकिस्तान के जनरल आपस में मिल रहे हैं। हालांकि होना कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक कंगाल है, एक भिखारी है। दोनों के बीच में बात यही हो रही होगी कि तुम जो है उनसे पैसे मांगना, मेरे इलाके में तुम मत आना, मैं तुम्हारे इलाके में नहीं जाऊंगा, हमारा इलाका डिवाइडेड है, ये अमेरिका, ये हमारा है, ये इससे हम लेंगे, तुम नया वाला ढूंढो कोई अफ्रीका में। सो आई गेस यही बातचीत हो रही होगी। और ये देखते हुए कि बार बार उनके जो है जो आर्म फोर्सेस के जो चीफ है वो मिल रहे थे, इंडिया ने मैंने ये सुना कि वो जो इलाका है उसकी जो है कुछ सिक्योरिटी बढ़ा दी है, वहां पे कुछ अपने बिल्डअप किए ताकि कोई मिस एडवेंचर ये बांग्लादेश के जो आर्मी के लोग हैं वो ना कर पाए। बाकी अरे अफ्रीका कहाँ भेज रहे हैं आप? अफ्रीका में कहाँ भीख मिलेगी? मतलब अजीब बातें कर रहे हैं आप। अफ्रीका किसको भेज रहे हैं? लेकिन फिर भी आप लोग को कोई भी दे सकता है, जब आप अफगानिस्तान से मांग सकते हैं बेचारे, आप किसी से भी मांग सकते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ऐसा स्टेप लिया है जिसको आप डायरेक्टली गेम चेंजर मूव कह सकते हो। बढ़िया, लाजवाब, जिसके बारे में पाकिस्तान ने जिंदगी में यही नहीं सोचा था कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, इस तरह गवर्नमेंट आएगी और वो ऐसा काम करेगी। पाकिस्तान को शौक मिला है और शौक के साथ पाकिस्तान को उनकी औकात याद दिलाई है अफगानिस्तान तालिबान की सरकार ने।
अफगानिस्तान तालिबान की सरकार में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स गनी ब्रादर, मौलवी गनी ब्रादर, इसके बयान से सारा पाकिस्तान शौक में गया है, क्योंकि बिजनेस ट्रेड सब बंद और सबको कह दिया है कि कोई और रास्ता चुन लो, कि कोई और रास्ता अपना लो, क्योंकि पाकिस्तान भरोसे का नहीं है और पाकिस्तान के साथ भरोसा करना एक गुनाह है। पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा करो तो ये एक बहुत बड़ी गुनाह है, तो इसलिए पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करने का। अगर पाकिस्तान ये जो हमेशा नाटक कर रहा था कि आज ओपन कल क्लोज और आज ओपन, ये नाटक जो हमेशा कर रहे हैं, ये नाटक से अगर दूर जाए, एक ऐसा एग्रीमेंट करे सारी दुनिया के सामने कि जो भी कुछ हो जाए हम ट्रेड नहीं रुकेंगे, तो फिर से ही, वरना हम कोई ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे पाकिस्तान के साथ।